Welcome back students, Vita classes. Now we are going to learn exercise 3.4. ओके हम लोग लास्ट क्लास हम लोग देखे थे एलिमेंट्री ऑपरेशन में हम लोग बात कर रहे थे, है ना। लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन आपको बताया थे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे करते हैं मैट्रिक्सेस का। एलिमेंट्री ऑपरेशन करने के बाद हम लोग उसको एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू से हम लोग उसको ए इनवर्स निकाल देते हैं, मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल देते हैं। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सोल्व करके देखते हैं कि इस क्वेश्चन का हम लोग इनवर्स कैसे निकालेंगे, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हमारा जो गिवन मैट्रिसेस है, मैट्रिक्स है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए मान लीजिए, ठीक है। मैट्रिक्स ए मान लेते हैं 2 1 1 1। ओके, बहुत ईजी चैप्टर है दोस्तों। तो वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि ए इक्वल टू आइडेंटिटी ए, ये होता है ना। जैसे कि मान के चलिए ए को इधर लेंगे तो ए इनवर्स हो जाएगा, तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी होता है ना। हम लोग प्रॉपर्टी में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, ये जो ए इनवर्स यहाँ पे था इसको उधर ले गए तो ए बन गया। तो हम लोग अब क्या करते हैं, ए की जगह पे हम लोग जो मैट्रिक्स गिवन है उसको हम लोग रख देते हैं, ठीक है। तो ए को हम लोग रख दिए 2 1 1 1 इक्वल टू आइडेंटिटी की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखिए 1 0 0 1। ओके, उसके बाद मैट्रिक्स ए। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग असली जो खेला है वो अब हम लोग इसमें करेंगे। क्या करना है दोस्तों, तो ये जो आइडेंटिटी है हम लोग को ऐसा रो या कॉलम ऑपरेशंस करना है जिससे जो ये साइड वाला को हम लोग आइडेंटिटी लेके आ जाना है। इसको बेसिकली ध्यान रखना है कि ये वाला मैट्रिक्स है, इसको आइडेंटिटी लाना है, और इसके साथ साथ ऑपरेशन जो है इस वाले मैट्रिक्स में भी ऑपरेशन चलता रहेगा। जैसा यहाँ पे चलेगा वैसे ही इसमें भी ऑपरेशन अप्लाई होगा। तो बेसिकली हम लोग को ध्यान देना है इस वाले मैट्रिक्स में कि ये वाला पूरा टर्म को आइडेंटिटी मतलब इसके बराबर लेके आना है। चाहे उसके लिए हम लोग को कॉलम के थ्रू से ऑपरेशन करना पड़े या फिर रो के थ्रू से ऑपरेशन करना पड़ेगा। बशर्ते ध्यान रहे कॉलम पे कर रहे हैं तो कॉलम पे ही हम लोग को ऑपरेशन शुरू से लेके अंत तक लेके जाना पड़ेगा, और यदि रो में कर रहे हैं तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ रो के थ्रू से ही जाना पड़ेगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, इसके आगे हम लोग करते हैं ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट में आपको क्या दिख रहा है इसमें, इसको हम लोग करते हैं क्या कि 2 यहाँ पे है मान के चलिए, तो 2 फर्स्ट रो में हम लोग क्या करते हैं, इससे 2 मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। या फिर बस इसमें क्या करते हैं, R1 में R1 माइनस R2 कर देते हैं, ठीक है। मतलब R1 जो है ये रो 1 में क्या करते हैं, रो 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा। यदि हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखिए आपको रफ करके दिखाते हैं। R1 का वैल्यू क्या है, 2 है, 2 और R2 1 है, तो 2 - 1 कितना है, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए कीजिए 1 - 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 आ गया। अब नीचे वाला जो है इसको ज्यों का त्यों रहने देते हैं जैसे कि तैसे। यहाँ भी वैसे ही सेम ऑपरेशन होगा, है ना। यहाँ पे क्या था 1, अब जो है हम लोग यहाँ पे 1 - 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें है नेक्स्ट वाला में 0 - 1 इक्वल टू -1, तो यहाँ पे हो गया -1, और यहाँ पे हो जाएगा 0 1, और एक जगह पे एक रख ही देना है। ओके, अब देखिए हम लोग कुछ हद तक हम लोग पहुँचने वाले हैं। इसको 0 कर देंगे तो आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग इसको जी जान से लग जाते हैं इसको 0 बनाने में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रो 2 में रो 2 माइनस रो 1, मतलब ये वाला में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो होगा क्या, देखिए क्या होता है। तो रो 2 में देखिए इसमें हम लोग इसको ऊपर वाला को ज्यों को त्यों रहने देना है, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं रो 2 में ही ऑपरेशन कर रहे हैं। रो 2 में ऑपरेशन कर रहे हैं, रो में ही काम होगा, बाकी ऊपर वाला रो 1 को जैसे के तैसे एकदम बिल्कुल छोड़ देना है। तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं, R2 में R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो गया, इसमें करेंगे तो 1 - 0 यानी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी वैसे ही सेम ऑपरेशन हम लोग इसमें भी करेंगे। ऊपर में ज्यों का त्यों रहेगा, और नीचे हो जाएगा 2 - 0 - 1 यानी -1। यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या 1, और 1 देखिए क्या हो जाएगा 1 - -1 यानी माइनस प्लस n2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि देखिए ये जो है हमारा ये वाला क्या आइडेंटिटी के बराबर आ गया।
तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे कि ए इनवर्स इक्वल टू जो हमारा ये मैट्रिक्स है इसको लिखेंगे ए इनवर्स का मैट्रिक्स आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आ गया। बहुत ही इजी एलिमेंट्री ऑपरेशन है। चलिए अब हम लोग इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट वाला हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 1327 1327। ये हमारा दिया हुआ है। सॉल्यूशन अब देखते हैं इसका। उसी तरह एकदम मैट्रिक्स ए मान लेते हैं इसको 1327। ठीक है, वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि ए इक्वल टू आइडेंटिटी ए होता है। ठीक है, अब हम लोग इसी तरह हम लोग पुट करते हैं, एकदम गोली की रफ्तार से चलते हैं। अब 1327 इक्वल टू आइडेंटिटी के जगह हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स डालो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए ये तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग रो 2 में हम लोग करते हैं। रो टू में क्या करते हैं, रो 2 -2 रो 1। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 3, यहाँ पे हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें 6 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर में 0 का त्यों हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, यहाँ पे 0 - 2r1 यानी 0 - 2 यानी -2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 - 0 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा इंटू ए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे ऑपरेशन करते हैं। देखिए यहाँ पे तो हमारा, देखिए यहाँ पे 0 आ गया, 1 आ गया। अब इस वाले टर्म को हम लोग को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यानी अब देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो रो 1 में हम लोग क्या करेंगे, रो 1 -3 रो 2। ठीक है, ये चीज़ करना पड़ेगा हम लोग को। चलिए करते हैं, इसके आगे देखते हैं। तो हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1। देखिए आर का 1 का 1 ही रहेगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 3 - 3 यानी 0 हो जाएगा। यहाँ पे नीचे तो 0 का त्यों रहेगा, इक्वल टू, इसमें हम लोग करेंगे। इसमें क्या करना है, देखिए 1 -2 1 - 3 इंटू -2 इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 1 + 6 यानी 7 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 7। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 0 - 3 इंटू 1 बराबर -3 यहाँ पे हो जाएगा -2 1, और ये ए हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। इक्वल टू हम लोग देखो क्या लिख लेंगे कि हमारा, देखिए आ गया है, तो ए इनवर्स इक्वल टू हमारा आ गया कि 7 - 3 -2 1। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए बहुत ही आसान है। हम लोग को सिर्फ क्या करना है कि हम लोग यदि रो में कर रहे हैं ऑपरेशन, तो रो में ही करते जाना है, और हम लोग बेसिकली ध्यान देना है कि ये इस वाले टर्म को आइडेंटिटी के बराबर लाना है। आइडेंटिटी ये वाला टर्म आ गया, तो इसका जो है ये वाला टर्म जो होगा वो ए इनवर्स कहलाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ए इक्वल टू 2357। ठीक है, we know that a इक्वल टू आइडेंटिटी a। ठीक है, 2357 इक्वल टू 1001। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं इसमें, देखिए ये वाले में हम लोग देख रहे हैं कि R2 में हम लोग क्या कर सकते हैं, R2 - 2R1 ये कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें ऑपरेशन करते हैं। इसका 2 3 इसको 0 को 3 रहने देते हैं। यहाँ पे करेंगे तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, 5 - 4 यानी 1। यहाँ पे हो जाएगा 7 6 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं। ऊपर का 0 का त्यों रहने देते हैं, 0 - 2 यानी -2 हो जाएगा। यहाँ पे 0 माइनस 0 हो गया, 0 नहीं होगा, मतलब ये तो 0 हो गया ना, ये 1 हो जाएगा इंटू ए। अब इधर हम लोग आके इधर से बनाते हैं। इधर देखिए, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले में, इसमें रो 1 में रो 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। रो 1 - रो 2 तो हो जाएगा क्या,
2 - 1 यानी 1, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 - 1 यानी 2 हो जाएगा, और नीचे जी कहीं और रहने देते हैं, इक्वल टू यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे 1 माइनस 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 प्लस 2, 1 माइनस माइनस प्लस 2 यानी 3 हो जाएगा, 0 - 1 यानी -1, और यहाँ पे जी करती हूँ -2 1 इंटू ए। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं कि रो 1 यहाँ पे रो 2 में रो 2 माइनस रो 1 कर देते हैं, ठीक है, रो 2 माइनस रो 1। रो 2 माइनस रो 1, चलिए करके देखते हैं, यहाँ पे रो 2 में 1 2 हो गया, यहाँ पे यदि करते हैं सब्ट्रैक्ट रो 2 में रो 1 को 0 हो जाएगा, और यहाँ पे करते हैं तो हमारा माइनस ये 1 - 2 यानी -1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा लंबा बन सकता है, 3 - 1, और यहाँ पे हम लोग करेंगे तो -2 - 3 -5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 1, और इधर हो जाएगा -1 माइनस प्लस यानी 2 हो जाएगा इंटू ए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि इस वाले टर्म को हम लोग को 0 बनाना है बेसिकली, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें R1 में R1 प्लस R2 जोड़ देते हैं, ठीक है, 2R2 जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा ये हमारा, है ना, तो ये 1 ही रहेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 2, तो माइनस हो जाएगा, 2 - 2 यानी यहाँ पे 0 हो गया, और ये 0, और यहाँ पे हो गया -1, ठीक है। अभी भी हम लोग को कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है, तो हम लोग आगे इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा R1 3 प्लस, तो चलिए हम लोग ग्राफ करके देखते हैं पहले ना। यहाँ पे हम लोग देखिए कर सकते हैं क्या, यहाँ पे हो गया 3 प्लस 2 इंटू -5, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 - 10 यानी -7 हो जाएगा यहाँ पे ऊपर। उसके बाद उसके साइड वाला में हो जाएगा -1 प्लस 2 यानी 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और नीचे जीरो का तीन रहेगा इक्वल टू ए, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करते हैं R2 में डिवाइड कर देते हैं -1 से मल्टीप्लाई करते हैं R2 में, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा 1 0 0 1 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा -7 1 माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा +5 और यहाँ पे हो जाएगा -2 इंटू ए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसका ए इन्वर्स हमारा हो जाएगा ए इन्वर्स इक्वल टू -7 1 5 -2, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे इसके आगे। चलिए हम लोग 5 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन मैट्रिक्स से मान लीजिए इसको 2 1 7 4, ठीक है। वी नो दैट ए इक्वल टू आइडेंटिटी आई, ठीक है। ए की जगह हम लोग क्या करते हैं 2 1 7 4 लगा देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 1 इंटू ए, ठीक है। अब हम लोग इसमें ऑपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। इसमें करते क्या है रो टू में रो 2 -3 रो 1, क्या हो जाएगा इसमें इसको जीरो का तीनों रख देंगे ना, तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 यानी यहाँ भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे जल्दी देखिए R2 ऊपर वाला तो क्या रहेगा 0 -3, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 -0 यानी 1 हो जाएगा, ठीक है।
इंटू ए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, क्या R1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे R1 माइनस R2। ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 में 1 माइनस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा 1, और इसमें हो जाएगा हमारा, इसमें भी देखिए 1 माइनस 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, यानी 1 माइनस 3 यानी 4 हो गया ना। ठीक है, नो प्रॉब्लम। और इसमें हो जाएगा 0 माइनस 1 यानी -1। ठीक है, और नीचे जीरो कर दिया हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें देखिए, इसमें हम लोग इसको 0 बनाना है तो R2 में R2 माइनस R1 ये कर सकते हैं ना, ये कर सकते हैं आराम से हम लोग। तो इसके बाद हम लोग इसको ये करते हैं क्या कि 1 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, और ये 1 माइनस 0 यानी 1 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा ऊपर में 0 4 माइनस 1, और नीचे हो जाएगा, नीचे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या लिखना था, 2 लिखना था ना, 2 यानी -3 -4 यानी -7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा नीचे, उसके बाद 1 माइनस एंड -1 बराबर हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, माइनस प्लस यानी 2 ये हो जाएगा ना। तो दिस देयरफॉर A इनवर्स इक्वल टू 4 माइनस 1 माइनस 7 2 आंसर है ना। इस तरह से हमारा जो है एलिमेंट्री ऑप्शन 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, सो दैट्स तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 5 1 3। ठीक है, वी नो दैट A इक्वल टू आई ए। ठीक है, आई की जगह पे हम लोग रखेंगे 2 5 1 3 और इक्वल टू आइडेंटिटी 1 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, ये रख लेते हैं। अब हम लोग देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, रो 1 में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, रो 1 माइनस रो 2। ठीक है, ये ऑपरेशन हम लोग करके देखते हैं। तो हम लोग को देखिए हो गया, ये हमारा हो गया 1, बात 5 में 3 माइनस 2 हो जाएगा 1 3, इसके आगे वाला ऑपरेशन हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 0 यानी 1 ही होगा, 0 माइनस 1 यानी -1, और नीचे सेम। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे करेंगे क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, हम लोग ऑपरेशन इसमें करते हैं ना, इसमें कर देते हैं। तो हमारे यहाँ रो 2 माइनस रो 1 कर देते हैं, तो हो जाएगा हमारा 1 2, यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 सेपरेट हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर में सेम रहेगा 1 माइनस 1, यहाँ पे 0 0 माइनस 1 हो जाएगा, सेपरेट करेंगे तो सॉरी यहाँ पे 2 होना चाहिए, 0 -1। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस -1 यानी 1 माइनस -1 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, इंटू ए। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये इस वाले को इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, R1 में R1 माइनस R2 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 0 यानी 1 ही हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा। ओ सॉरी, इसमें हम लोग क्या करते हैं 2 से करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे 2 होगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे वो 0 1 इक्वल टू यहाँ पे करते हैं रो 1 में करना है ना, तो रो 1 में करना है 1 माइनस प्लस 2 यानी 3 हो जाएगा 3। उसके बाद नेक्स्ट में है हमारा 0 माइनस 2 इंटू 2 यानी -4 हो जाएगा, -4, और नीचे वाला टर्म 0 का 0 रख देंगे 1 2 डॉट ए। तो ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 -4 -1 2 हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से बहुत ही इजी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजी वे से। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके आगे। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, मैट्रिक्स है 3 1 5 2। वी नो दैट ए इक्वल टू आई ए है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, वैसे ही हम लोग करते आए हैं, जैसे करते हैं वैसे ही हम लोग इसको मैट्रिक्स ए की जगह में लिखते हैं 5 2 इक्वल टू आइडेंटिटी की जगह 1 0 0 1
और इंटू ए। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग कॉलम ऑपरेशन करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखिए इस वाले में C1 में C1 माइनस हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें हम लोग 2C2 कर लेते हैं। ठीक है, कॉलम ये है ये, तो हम लोग देखिए कॉलम 1 में कॉलम 1 माइनस 2 इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें क्या करेंगे, कॉलम 2 इसमें भी हम लोग 2 से 4 यानी यहाँ भी 1 हो जाएगा, 1 2 इसमें हो जाएगा हमारा। यहाँ पे वैसे ऑपरेशन करना है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यदि ये 0 हो जाएगा, 1 सिर्फ बचेगा। ठीक है, 0। अब यहाँ पे देखिए ये 0 -2 यानी -2 हो जाएगा। सॉरी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तो 0 का 0 ही रहेगा ना। हाँ ठीक है, यहाँ पे ये 0 हो गया, माइनस 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 हो जाएगा 2 यानी -2 हो जाएगा, और ये 1 ही रहेगा यहाँ का। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, देखिए हम लोग इसके बाद जो है इस वाले टर्म में हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कॉलम 2 में कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 वाला सेम रहेगा, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0 हो जाएगा, और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 तो यहाँ पे 1 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, यह जो है फर्स्ट वाला हम लोग का सेम रहेगा -2। ठीक है, इसमें क्या करना है, 2 में सब्ट्रैक्ट करना है 1 को, 2 में सब्ट्रैक्ट करना है 1 को, यानी 2 में इसमें 0 - 1 यानी -1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 - 2 यानी 1 माइनस एंड -2 यानी +3 हो जाएगा इंटू ए, इस तरह से। अब इसमें हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा C1 में C1 माइनस C2। ठीक है, तो यहाँ पे C की जगह 1 होगा, 0 होगा यानी 1 ही हो जाएगा, तो 0 इसमें क्या होगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसके बाद इधर देखिए क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसमें करना है ना, तो 1 माइनस 1 यानी -+2 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर क्या हो जाएगा इस वाला तो यही सेम ही रहेगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा -2 -3 यानी -5 हो जाएगा, और इस वाला में यही रहेगा। तो A इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 - 1 -5 3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सॉल्यूशन मैट्रिक्स से दिया हुआ है 4 5 3 4। ठीक है, वी नो दैट क्या हो जाएगा, A इक्वल टू आइडेंटिटी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, एक ही जगह पे हम लोग इसको रखते हैं, एक ही जगह पे 4 5 3 4 इक्वल टू आइडेंटिटीज रख लेते हैं 1 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं रो वन में रो 1 माइनस रो 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग इसमें कर लेते हैं यह जगह 4 - 3 यानी 1, 5 - 4 यानी 1 3 4, यहाँ भी वैसे ही करते हैं 1 - 0 यानी 1, 0 - 1 यानी -1 0 1.1 ए। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना। अब रो 2 में रो 2 माइनस 3 R1 क्या करते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ऊपर का 0 का 0 रहेगा 1 या फिर 0 हो जाएगा, और इस वाले में हो जाएगा 4 - 3 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले में हम लोग का हो जाएगा हमारा 1 - 1, और नीचे वाले में हो जाएगा हमारा क्या कि 0 0 -3 0 -3 -3 1 यानी -3 हो जाएगा, और इस वाले में हो जाएगा 1 - 3 इंटू -1 माइनस प्लस यानी इक्वल टू 4 हो जाएगा इंटू है।
इस तरह से, ठीक है। अब जो है हम लोग देखिए इसमें क्या ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन लगाते हैं, इस वाले को हमको जीरो करना है, ठीक है बेसिकली। तो इस वाले को जीरो करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, R1 में R1 माइनस R2, ठीक है। इसको 0 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये 0 पत्ती हो जाएगा, हो गया ना। इसमें वही खेल करते हैं। इसमें क्या करते हैं, R1 माइनस R3 यानी 1 माइनस 3 यानी 1 प्लस 3 यानी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आगे -1 माइनस 4 यानी -5 -3 माइनस और यहाँ पे 4, ठीक है, इंटू ए। तो ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा, जो ये आइडेंटिटी आ गया तो हम लोग का ए इनवर्स ये हो जाएगा 5 - 3 और ये 4, आंसर। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और एक बार आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो सभी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।